वो कहते हैं ना, इल्म को उसके अहल से हासिल करो। तो आज अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या एक फेक वर्ल्ड की बात करें जहाँ ऑथेंटिक लोग कम हैं, तो वहाँ पे लोग हर चीज़ को हर किसी से सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बात की ना कि अगर आप किसी चीज़, किसी बंदे को सुनना चाहते हो, किसी चीज़ से सीखना चाहते हो, तो आप ये देखो उस फील्ड के एक्सपर्ट उसके बारे में क्या कहते हैं। तो आज हमारा सोशल मीडिया का प्रॉब्लम यही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दीन सीखना है तो कोई भी बैठ के मुझे उस पर वीडियोज़ बना रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी आ रही थी कि वो शराब हलाल है, उसके ऊपर हाँ, अभी रिसेंटली एक वीडियो आ रही थी कि भाई वो शराब हलाल है, ठीक है। हाँ हाँ, शराब हलाल है, उसके ऊपर उन्होंने, और वो बाकायदा वो हदीसें कोट कर रहे हैं उसके अंदर कि भाई वो इस एक्सपेक्ट में हराम थी, वो चूंकि पहले हलाल थी, ये वो। तो जो इल्म उसके अहल से सीखने वाली चीज़ है, उसके अंदर आप क्या, मतलब हमारे यंग जनरेशन है उसको गाइड करना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि यंग जनरेशन जो है उनसे बचे, ताकि वो इल्म जो अहल वाली बात है ना, लाइक ऑथेंटिक लोगों से कनेक्ट कर सके। देखिए, इल्म की जब हम बात करें तो आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम इन रिलीजन इन पर्टिकुलर यहाँ पे। बिल्कुल। तो अगर हम रिलीजन की बात करते हैं ना, तो देखें, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, रिलीजन इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल। ऐसे ऑन सोशल मीडिया स्पेसिफिकली, सोशल मीडिया एज वेल, इन रियल लाइफ एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही बहुत बिकता है, बहुत बिकता है। आप इस्लाम उठा के देख लें, आप हिंदुइज्म उठा के देख लें, आप क्रिश्चियनिटी, आप क्रिश्चियन उठा के देख लें, आप जुडाइज्म उठा के देख लें, जिस अंदाज के अंदर दीन को बेचा जा सकता है, और उसके कोई भी दीन हो, और उसके बाद आपको अकाउंटेबल पे ठहराया नहीं जाएगा। ऐसा ही है, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी चीज से करीब है। मतलब आप खुद भी कॉर्पोरेट बता रहा हूँ, दीन बेचने का जो आरओआई है ना, वो इन्फिनिट है, इन्फिनिट आरओआई है दीन बेचने का। तो देयर इज आपको क्या लगता है, लोग जो दीन के बारे में एकदम से सारे एक्सपर्ट्स बन गए याजूज, किसी वजह से बने, वो पैसे चाहिए ना, एग्जैक्ट, याजूज माजूज एकदम से जी क़यामत और एस्केटोलॉजी और फलाना और ढिमकाना और सेल्फ हेल्प और ये लाइफ कोचेस बने हुए सारे सारे। क्यों हो रहा है सबका सब? वो आप देखें, सबके चैनल्स मोनेटाइज्ड हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ पे, इसलिए इस एक पहली बात तो ये चीज ध्यान में रखें कि दीन जो है ना वो बड़ा बेहतरीन बिकता है, ठीक होगा। तो इसलिए एवरीवन हु टॉक्स अबाउट रिलीजन इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ रिलीजन, ये बात याद रखिएगा। पहली बात ये है। नंबर 2 ये कि इस्लाम के बारे में बात करने वाले और रिलीजन इन पर्टिकुलर, इन जनरल के बारे में बात करने वाले ना, ज्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे, ज्यादातर की बात करें, सबके बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट भी मौजूद है, लेकिन वो आपको बड़ा ढूंढ के निकालना पड़ता है। अक्सरियत जो बैठी है ना, वो चार्लटन बैठे हैं। चार्लटन क्या कहते हैं? चार्लटन कहते हैं पीपल हु प्रिटेंड टू बी एक्सपर्ट इन समथिंग व्हाइल एक्चुअली दे आर नॉट। और ये आपको ना बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई सच पीपल? हाँ, ये सवाल है, कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई सच पीपल? इनको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब इनसे आप पूछेंगे कि आपके उस्ताद कौन है, आपको नामों के बजाय ना आपको गिश गैलपिंग मिलेगी, आपको कहानियां मिलेगी कि मुझे तो इतने लोग सुनते हैं सोशल मीडिया पे, मेरा तो इल्म जो है ना ऊपर से उतरा हुआ है, मेरी इतनी वीडियोस है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इल्म तो कहीं से भी लिया जा सकता है। ऐसे ही है, ऐसे है। वो बड़े मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने खुद पढ़ा है। बड़े कहते हैं कि जिसका उस्ताद भी नहीं होता ना, उसका उस्ताद शैतान होता है। ऐसे ही है। और अगेन लोग समझते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, यार ये क्या बात हुई, इसके बड़े नौजवान सोचेंगे। एक बात मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं, इस्लाम और इवन बाकी रिलीजन भी, इस्लाम खास तौर पे, इस्लाम जो आगे ट्रांसमिट हुआ है वो सीना बसीना ट्रांसमिट हुआ है, उस्तादों के थ्रू हुआ है, ठीक है। पूरी की पूरी जो चेन ऑफ नरेशन, आप जो अन फलाना इब्न फलाना करके जो आप पूरी की पूरी चेन ऑफ नरेशन, हदीसों की भी कोटेशन होती है, ऐसे ही है। आपको मजे की बात बताऊं, कुरान मजीद की जो रिवायात मिलती हैं, जो आपको पोर्शंस मिलते हैं आयात के, उनकी भी सनदें मौजूद है सारी की सारी, किस किस से रिवायत की गई और किस तरीके से आप तक पहुंची है, और किस तरीके से जो है वो कंपाइल होकर एक जगह पहुंची है। यानी ये सारा का सारा जो इल्म है, ये लोगों के थ्रू आया है, सीना बसीना है, खुद नहीं आया। जिब्राइल भी आए थे, इकरा उन्होंने पढ़ाया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया आगे, और अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने उनके लिए आसान कर दिया उसको सीखना, उसको पढ़ना, उसको याद रखना। तो ये इल्म जो है ना, ये सीना बसीना आगे ट्रांसमिट हुआ है। कोई भी शख्स जो इसको लोगों से काट के अपना बोले कि मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, दिस इज रेड फ्लैग। ये बात याद रखिएगा, जिसका एक तो उस्ताद को, नंबर 1, नंबर 2 ये वो शख्स जो क्रेडेंशियलिज्म से भागता है। अभी आपने भाई की बात की, आपने बताया कि यार मैं दीन पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही है, और ये चीज पढ़ रहा हूँ मैं इसके अंदर, आप बड़े एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं, इस बंदे से आप बात कर सकते हैं दीन की। लेकिन वो शख्स जिससे आप जब बात करें, क्रेडेंशियल्स की बात करें, वो आपको कोट ही ना कर सके कुछ।
उसके उस्ताद ही कुछ ना हो, सही है, उसने कहीं से पढ़ा ही नहीं है। वो कहीं से असर्टेड ना हो। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर दरस निज़ामी नहीं भी है ना, अगर वो दीन की बात करने वाला है, उसका कोई शेख तो होना चाहिए, उसका कोई उस्ताद होना चाहिए, ऐसे ही शेख कहीं होना से तो चाहिए, पढ़ना उस्ताद, चाहिए ऐसे ही है। उसको। या वो शुतर पे महाल कोई भी बैठ उठ के किताब खोले और उसके बाद बोलना शुरू करे। तो इससे तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार मिलते हैं आपको, जो आपको कहते हैं मिलेंगे जी वो यूरोप गए हैं टैक्सी चलाने के लिए या कोई काम करने के लिए गए ऐसे हैं, ही है। और वो बड़ा सा बात वापसी आते हैं तो वो आपको दीन पे लेक्चर दे रहे होते हैं। यार आप काम क्या करने गए थे, आप अच्छा। दीन पे बात करें, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आपकी आखिरत का सवाल है, एंड यू आर टेकिंग ओपिनियंस फ्रॉम लिटरली एवरीवन। बिल्कुल तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो इसलिए सबसे बिल्कुल। पहली बात, एक तो क्रेडेंशियलिज्म जो मैंने आपको बोला बिल्कुल कि देखें वो बंदा पढ़ा कहाँ से है, कहाँ से नहीं पढ़ा, उसका उस्ताद कौन है, इस चीज को आप सबसे पहले नोटिस करें, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज ये है कि अगर आपने देखा ना कि बंदा दीन के बारे में बात कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप ये देखें क्या ये बंदा कोई नई बात तो नहीं कर रहा। अगर वो कोई नई बात लेके आया ना, फैंटास्टिक बात, जो शख्स भी आपको ये बात करता है मेरे ना, यार आज से पहले ना, मुझसे पहले ये चीज किसी को समझ में नहीं आई, मुझे आ गई, मुझे आ गई समझ। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग क्या मैं कहता हूँ, ये बंद कर दो, यहीं पे आप वो पॉडकास्ट बंद कर दो, वो आप उसकी वीडियो बंद कर दो। क्यों? इसलिए क्योंकि दीन सारा का सारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। दीन सारा का सारा मुकम्मल हो चुका है। दीन की जितनी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, अक्सरियत अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो उलमा के जरिए आपको मिल चुकी है कि इतने 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 हर मामले में ये ओपिनियंस मौजूद हैं, वो भी आपको मिल चुकी है। अब आ जाए अगली बात के ऊपर, तो फिर क्या दीन के अंदर नए मामलात के ऊपर कोई नई रिसर्च या उसके ऊपर कोई नया फतवा नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो फतवा आएगा पर्टिकुलर लोगों की तरफ से, बिल्कुल, जो सर्टिफाइड है वो देने के लिए, बिल्कुल, नॉट उलमा काउंसिल है या इस तरह की चीजें, बिल्कुल, नॉट फ्रॉम एवरी टॉम डिक एंड हैरी। यार वो किताब खोलो नहीं, मेरे ख्याल से सलात का मतलब जो है ना वो एक निजाम है। क्या हो गया? ऐसे ही है। आपको अरबी बोलनी भी नहीं आती है। हमारी फैमिली के एक मेंबर थे, विदाउट टेकिंग नेम ऑब्वियसली, वो ना वो इस तरह की बात किया करते थे पहले ना कि मुझे लोग कहते हैं तफसीर लिखो और ना कुरान ओनली मुस्लिम है ना, तो तफसीर लिखो और ये करो और फलाना ढिमकाना। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आए जरा अरबी में बात करते हैं थोड़ी देर बैठ कर, मुझे खुद भी टूटी फूटी आती है। मैंने कहा बैठे जरा, उससे में आ गए, तमीजी करते हो, बड़ों का तमीजी करते हो। मैंने कहा आप माशाल्लाह तफसीर लिखने नहीं जा रहे हैं, तो मतलब आप बेसिक अरबी तो आपको पता है, कलाम तो मतलब मेरी जैसे नाराज के साथ कलाम तो आप कर ही सकते, उस बात में तैश में आ गए। तो इसलिए जो ना ये नई इंटरप्रिटेशन का शौक है ना, अगेन नौजवानों को मैं कहूंगा, ये जो नौजवान जो ना, ये जो कहते हैं ये जो कूलेज इफेक्ट है ना इनके अंदर, बिल्कुल कुछ नया, कुछ फैंटास्टिक चाहिए, कुछ नया फैंटास्टिक चाहिए। हर वक्त हर चीज फैंटास्टिक और इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है। सम थिंग्स हैव टू बी ड्राई, सम थिंग्स हैव टू बी बोरिंग, एंड सम थिंग्स हैव टू बी गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज टू मेक सेंस। हर नई चीज जो होती है ना वो जबरदस्त नहीं होती है। मॉडर्निज्म नई चीज सही नहीं होती है। मॉडर्निज्म, जिसको आप मॉडर्निज्म कह रहे हो, मॉडर्निज्म की धज्जियां जो है ना वो वेस्ट के अंदर बिखर चुकी हैं, और वो वापस अभी ट्रैड वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ट्रेडिशनल वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रेडिशनल लोगों को वापसी अभी लेके आ रहे हैं, और आप जो यहाँ पे मॉडर्निज्म के नाम के ऊपर जो है ना वो बेवकूफियां कर रहे हो। इसलिए ये तीन चीजें, अगर आप ये तीन चीजें पकड़ लें, बंदे की क्रेडेंशियलिज्म से वो बंदा भागे ना, बताए अपने उस्तादों के नाम ले और नई फैंटास्टिक बात ना करे, इस बंदे से दीन की बात आप सोशल मीडिया पे सुन लो। इसके अलावा जो बंदा है अवॉइड है।